गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में बीपीएस 5 कोड है आपकी बुक का, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक है जो बीए थर्ड ईयर का। उस बुक का नाम है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, हिंदी मीडियम में तुलनात्मक राजनीति। चैप्टर है 3, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इस चैप्टर के बारे में हम शॉर्ट नोट्स में इसका इंट्रोडक्शन और थोड़े इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। यह आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइम की जो सोच है उससे रिलेटेड एक दृष्टिकोण है, बिहेवियर है। इसको बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। अप्रोचेस के बारे में जो आप पढ़ते हो ना, इससे पहले की सेकंड चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख लेना। इससे ये जो बिहेवियर अप्रोच है, अप्रोच का मतलब यहाँ पर थिंकिंग होती है, दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है। मॉडर्न टाइम में जो सोच है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चैप्टर है। यह आधुनिक दृष्टिकोणों में सबसे महत्वपूर्ण है। 1950 के बाद राजनीति विज्ञान में इसका बहुत प्रभाव पड़ा। अर्थ और परिचय ये है, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब है राजनीति का अध्ययन, यानी राजनीति को पढ़ना संस्थाओं के बजाय, यानी संस्थाओं के बिना व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर करना। मतलब जो अब आप जो पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हो, वो इंसानों के, व्यक्तियों के, यानी पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को पढ़ना, इसको कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। पहले राजनेता कानून, संविधान और संसद जैसी संस्थाओं को पढ़ते थे। व्यवहारवादी ने कहा संस्था नहीं, संस्था के अंदर इंसान कैसे व्यवहार करता है वो जरूरी है। ये किसने कहा था? ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों ने कहा था। सेकंड है इसकी विशेषताएं क्या है इस चैप्टर की, कि मुख्य विशेषता ये है व्यक्ति को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है, व्यक्ति केंद्र में है, यानी ह्यूमन इम्पोर्टेंस दिया गया है, ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, व्यक्ति केंद्रित है। वोटर, नेता, नौकरशाह का व्यवहार, चुनाव में वोट लेने का कारण, हड़ताल क्यों करती है, इन सब का अध्ययन। यानी जो वोटर जो है, जो हम मतदाता हैं, हम जो वोट देते हैं किसी गवर्नमेंट को, किसी उम्मीदवार को जो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि उसको हम क्या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस तरह का बिहेव वो कर रहा है, किस तरह से वो वोट मांग रहा है, क्या हड़तालें रही हैं, क्या क्या मतलब उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जानते हैं और हम पढ़ते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब साइंटिफिक थीम है, यहाँ पर साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, जो अनुमान नहीं है, यानी कि कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि सर्वे, आंकड़े और प्रश्नावली, सांख्यिकी का इस्तेमाल है। अगर साइंटिफिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये आपके कोई ऐसे अंदाजा नहीं लगाया गया, सिर्फ सर्वे और जो आपके पास जो लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण को देखते हैं। मूल्य मुक्त का मतलब है क्या होना चाहिए या नहीं, बल्कि क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे करंट सिचुएशन से कनेक्ट करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कंपेरेटिव किस तरह से है, वो अमेरिका से, ईरान से, इसराइल से, नेपाल से, चाइना से, इन सब से कंपेरेटिव है। और ज्यादातर तो पाकिस्तान से लोग कंपेरेटिव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है सिचुएशन, और जो पाकिस्तान में है उनको मतलब इस तरह से लोग डम दिखाते हैं, एकदम मजाक उड़ाते हैं, कुछ चीजों को लेकर मीम्स बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है, एक तरह से कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं ना, यहाँ पर किसी देश से अपने देश को कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ की जीडीपी कितनी है और हमारे देश की जीडीपी कितनी है, किसी देश में कितनी अमीरी, किसी और हमारे देश में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। तो यहाँ पर इसको कनेक्शन की बात हो रही है, मूल्य मुक्त की बात हो रही है, इसे कहते हैं मूल्य मुक्त। कंपैरेटिव करना क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है करंट टाइम में। जैसे कि हमारे देश में क्या होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो पेपर लीक जो हो रहे हैं उसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। वो प्रोटेस्ट जो है इतना लंबा हो गया, इतना बढ़ गया है कि आप अभी न्यूज लगा लो तो देश की किसी भी कंट्री में न्यूज भी, वो जो गवर्नमेंट है उससे एकदम उनके कंट्रोल वाली न्यूज नहीं देखना। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि अभी जो है सीजेपी नाम की जो पार्टी चल रही है, और जो बीजेपी, कांग्रेस, जो भी है, जितनी भी पार्टीज है, जितने भी टीचर्स हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके। एजुकेशन में जो भेदभाव होता है स्टूडेंट्स के साथ, उनकी जो डिमांड है वो पूरा होना चाहिए, इस चीज को लेके यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो क्या कर रही है, इस्तीफा भी नहीं दे रही।
उस चीज का जवाब नहीं दे रही। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, पीएम मोदी की गवर्नमेंट है, अभी प्राइम मिनिस्टर है वो इस चीज को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई स्पीच भी नहीं दी अब तक। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है देश में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नैतिकता को अलग रखते हैं, यानी कि मोरल वैल्यूज, बेसिक बातों को अलग रख के हम यहाँ पर सोचते हैं। अंतर विषयक यानी कि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा जो विषय है, वो मनोवैज्ञानिक हो गए, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक। तो मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र की मदद लेना है। उसके बाद है फिर तो सत्यापन। सत्यापन का मतलब प्रूफ करना, हर बात को एक सबूत के तरीके से देखना। अगर जैसे कोई पुलिस है और कोई अपराधी है तो उसको ऐसे ही नहीं पकड़ लेगा, अगर वो सबूत मिलते हैं उसके खिलाफ कि उसने कोई क्राइम किया है तो ही तो वो उसको पकड़ेगा ना। तो हर बात को तथ्यों से साबित करना जरूरी है। किसी भी बात को आप प्रूफ दिखा के ही सब साबित कर सकते हैं। आप कहीं जाते तो आप अपना आईडी प्रूफ दिखाते, इंडिया से बाहर जाते तो प्रूफ दिखाते कि आप किस कंट्री से आए, किस नेशनल, किस मतलब कंट्रीज में आप रहते हैं, तो कहाँ की नेशनैलिटी है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, सत्यापन देना पड़ता है। नारा ये था इन लोगों का, व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का, इसमें जो मतलब थिंकर्स हैं इस बिहेवियर अप्रोच में, उनका नारा ये था कि पॉलिटिक्स इज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स वो है जो राजनेता करते हैं, राजनीति वो है जो राजनेता कर रहे हैं। तो ये किनका नारा थी, बिहेवियर अप्रोच करने वाले, बिहेवियर अप्रोच की थिंकिंग रखने वाले लोगों का नारा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1.3 टॉपिक है आपकी बुक में, प्रमुख विचारक। वैसे तो चैप्टर आपका 3 है, 3.1 में होगा आई थिंक, या 3.2 में होगा। अब विचारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर डेविड ईस्टन है, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया जिन्होंने। इनपुट कन्वर्शन, आउटपुट फीडबैक, ये इनकी थिंकिंग है, इन्होंने अपनी मतलब डेफिनेशन दी व्यवहारवादी दृष्टिकोण को लेके। ग्रेबियल आमंड राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं। रॉबर्ट टहल बहुलवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। हैरोल्ड लासवेल राजनीति है और कौन क्या कब और कैसे पाता है इसकी बात करते हैं। तो भारत के संदर्भ में उदाहरण, अब भारत से रिलेटेड एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, यहाँ पर चुनाव का व्यवहार आप देखो कि ये किताबी भाषा को छोड़ के अगर मैं ऐसे नॉर्मली आपको समझाने के लिए कहूँ तो चुनाव व्यवहार क्या है, चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह निष्पक्ष है या नहीं, इस चीज को लेके भेदभाव देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में अभी जो वोट चोरी कर रही है जो गवर्नमेंट, उस चीज को लेकर कितना प्रोटेस्ट हुआ और होना चाहिए था बड़े लेवल पे, लेकिन क्या है यहाँ पर जो नेता है वो अपना फायदा देखते हैं। इस चीज को लेकर खास प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। उसके बाद है आपका यहाँ पर जाति धर्म मुद्दे वोटर को कैसे प्रभावित करते हैं, यहाँ पर चुनाव व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ पर अभी सर्वे भी हो रहा है, बीएलओ सर्वेज जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के, इन्हीं बिहेवियर्स को ध्यान में रख के हो रहा है। सेकंड है नेतृत्व का अध्ययन, यानी मोदी नीतीश ममता का भाषण, रणनीति जनसंपर्क का विश्लेषण। ये अभी करंट सिचुएशन से मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नीतीश कुमार जो है, ममता जी जो है बंगाल में जो सीएम रह चुकी हैं, रणनीति क्या है इन लोगों की, जनसंपर्क करने का विश्लेषण क्या है, तरीका क्या है। तो ये भी यहाँ पर भारत से रिलेटेड उदाहरण आपका आता है। दबाव समूह है यहाँ पर, किसान आंदोलन में किसान ऐसे एकजुट हुए, सरकार पर दबाव कैसे बनाया, तो यहाँ पर दबाव की बात इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे इंडिया में, चाहे पहले हुए हो चाहे वर्तमान में बीते 8 से 15 साल के बीच में हुआ हो, उससे रिलेटेड यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इस पॉइंट में तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। फोर्थ है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है राजनीति को समाज से जोड़ना। मतलब है यहाँ पर स्कूल हो गया, परिवार हो गया, मीडिया, बच्चों को राजनीति कैसे सिखाते, इसको यहाँ पर राजनीति समाजीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर 3 तरह की है। राजनीति को अनुमान से निकालकर विज्ञान बनाए, चुनाव जनमत, जनमत यानी जनता का मत, मतदान यानी वोट, मतदान व्यवहार को समझने में मदद, नीति निर्माण में डेटा का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब इसकी आलोचना क्या है, यानी इसके विपक्ष में क्या है, विपक्ष में जो इसकी जो विरोध जो लोग करते हैं वो क्या है, वो मूल्यहीन है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ
क्या है बताता है, क्या होना चाहिए नहीं बताता, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अति वैज्ञानिक हर चीज को नंबर में नहीं मापा जा सकता, भावना संस्कृति छूट जाती है। अब जो साइंस है वो हर चीज को तो मतलब नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि इंसान के जो इमोशंस है, इमोशंस को कितना कंट्रोल कर लेगा? साइंस इतना नहीं कर सकता। हर चीज को, जो समाज में जो रहने वाली चीजें हैं, वो हर चीज साइंस नहीं सिखा देता हमें। हमें खुद सीखना पड़ता है समाज में रह के। बहुत सारी चीजें जो राजनीति से कनेक्ट होती है, वो साइंस से कनेक्ट नहीं है। पश्चिमी पक्षपात, अमेरिकी मॉडल को सार्वभौमिक मान लेता है। पश्चिमी पक्षपात का मतलब है पश्चिमी देश को मानना, उनके पक्ष में रहना। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर बहुत ज्यादा जो विपक्षी पार्टी के हैं, वो विरोध कर रहे थे कि वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं हर बात में। तो अमेरिकी मॉडल को सार्वभौमिक मान लेता है। भारत की जाति धर्म जैसी चीजें इसमें फिट नहीं बैठती। जैसे कि अब जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं, वो ज्यादातर पश्चिमी देश की, वेस्टर्न कंट्रीज की ड्रेसिंग सेंस, वहाँ के बिहेवियर्स को अपना रहे हैं। तो वो क्यों अपना रहे हैं? वो एक तरह से वहाँ का पक्ष ले रहे हैं, वहाँ का पक्षपात कर रहे हैं। अब हमारे इंडिया में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि यहाँ पर अच्छे से कमाया जा सके, बिजनेस किया जा सके। तो लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी स्टडीज को करके, अच्छी स्टडीज को पूरा करके, अपने कोर्सेज को फिर बाहर की कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में उस चीज की कदर ही नहीं है, उतने अप्रोचेस ही नहीं, उतने मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं की गई है कि इंडिया में इंडिया के लोग तरक्की कर सके। अगर इंडिया में रहकर ही किसी चीज को बनाया जा सके, इंजीनियर्स अगर वर्क करे, तो इंडिया का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। इसका कंक्लूजन ये निकलता है इस टॉपिक का कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को अनुचित और तथ्य आधारित बनाया, लेकिन भारत जैसी विविध संस्कृति वाले देश ने इसे परंपरागत और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ मिलाकर पढ़ना जरूरी समझा। क्यों परंपरागत? जो परंपरा से चला रहा, मार्क्सवादी से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि अमीर गरीब का भेदभाव भारत जैसे देश में देखने को मिलता है। तो ये था आपका व्यवहारवादी अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसे बिहेवियर अप्रोच कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो।